हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7। शीर्षक का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। पाठ को हमने पहले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया कि जो जर्मन ग्रीन है, ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न देशों की उन्होंने यात्रा किया है और इन यात्राओं में उन्होंने जो महिलाओं की स्थिति है, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इन सारे देशों में उन्होंने क्या क्या देखा, किस तरह की वहाँ की प्रथाएं हैं बच्चों के जन्म से प्रति, महिलाओं के प्रति, इन सारी बातों को उन्होंने उजागर किया। वो हमने आपको बताया। फिर कल हमने इनके पेज संख्या 60 में कुछ क्वेश्चन थे, जो 1 से 7 तक का क्वेश्चन, उसको भी हमने अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो मुझे ये आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए। बाकी आज हम लोग पेज संख्या 64 में कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, कि जिससे आपको कभी ऐसे क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े, यानी एक बार में ही आप सारा क्वेश्चन समझ जाए। कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा दें और आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आएगी। तो चलते हैं, आज की सभा को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनिएगा। पहले तो आप अपने पाठ्य पुस्तक को देखेंगे, पेज संख्या 64 में बी 2.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसको हिंदी में समझते हैं, फिर उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वेयर, कहां, डू सिलहती वुमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। वेयर मीन्स कहां, सिलहती नाम है सिलहती, वुमेन माने औरतें, गो जाती है, स्टे ठहरने या ठहरती है, ड्यूरिंग क्रम में, लास्ट स्टेज माने अंतिम महीने में, अंतिम पड़ाव में, प्रेगनेंसी यानी अपनी प्रेगनेंसी के जो अंतिम महीने होते हैं उसमें जो सिलहती महिलाएं का मतलब है कि जो महिलाएं माने बच्चे को जन्म देने वाली होती है, घरेलू महिलाएं, वह अंतिम समय में कहाँ ठहरती है, कहाँ जाती है, उसको थोड़ा गेट बंद कर दें। तो कहते हैं, लिखेंगे ए सिलहती वुमेन, एक सिलहती औरतें, वांट टू गो जाना चाहती है, होम यानी घर जाती है, टू पेरेंट्स अपने माता पिता के, ड्यूरिंग क्रम में, द लास्ट मंथ अंतिम महीने में, और प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में, यानी कि जो महिलाएं होती है प्रेगनेंसी के जो अंतिम महीने होते हैं उसमें वह कहां जाना पसंद करती है, अपने माता पिता के घर। क्लियर? फिर समझेंगे। तो हम लोग बता रहे थे कि जो सिलहती महिलाएं प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में कहां जाना पसंद करती है, अपने मां के घर, ठीक है ना, यानी पेरेंट्स, माता पिता का जो उनका घर होता है वो जाना पसंद करती है। एनी डाउट? और अपने खास करके भारत में ये प्रथाएं हैं कि जब खास करके लड़कियों की शादी होती है, उसकी प्रेगनेंसी की जब अंतिम महीना चल रही होती है, और खास करके जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो, तब तो उसे जरूर भेज दिया जाता है कहाँ, उसके माता पिता, क्योंकि माँ का सबसे ज्यादा, लड़की का सबसे ज्यादा हमदर्द कौन होता है, माँ होती है उस क्रम में, तो इसीलिए वह माँ के पास रहना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए भेज दिया जाता है। आगे है व्हाट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सिलहती वुमेन। कहते हैं व्हाट मीन्स क्या, इज द रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना, प्रेगनेंसी का उन्हें क्या पुरस्कार मिलता है, फॉर ए यंग सिलहती वुमेन, एक जो युवा सिलहती औरत होती है, यानी प्रेगनेंसी वाली जो औरत होती है, उसको प्रेगनेंसी होने पर उन्हें क्या उपहार मिलता है, यानी कोई औरतें जब गर्भ धारण करती है तो उसको गर्भ धारण करने से क्या उपहार मिलता है, यानी क्या फायदे होते हैं। हाँ, ससुराल से वो कहां पहुंच जाती है,
मायके चली जाती है, ये उनको उपहार के रूप में समझिए एक तरह से मिलता है। ऐसे ससुराल से उसको जाने की अनुमति जल्दी नहीं मिलता है। और जब प्रेगनेंसी में होती है तो एकदम इत्मीनान से 2-3 महीना का छुट्टी मिल जाता है कि जाकर के आप अपने माता पिता भाई बहन के साथ जो समय है उसको गुजारिए। ये उसका रिवार्ड है। यहाँ पर कौन कह रही बात? ग्रीगर नहीं, इनका नाम है जर्मन ग्रीन। उनका नाम था जर्मन ग्रीन। वो कहते हैं कि ऐसा उनको पुरस्कार एक तरह से उनके लिए क्या बनाई? पुरस्कार बना। वही लिखते हैं द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का पुरस्कार फॉर ए सिलहेती वुमेन दैट शी गोज टू पेरेंट्स हाउस फॉर सम मंथ टू लिव विथ हर पेरेंट्स। यानी अपने माता पिता के साथ उसे रहने के लिए उसके माता पिता के घर छोड़ दिया जाता है कई महीनों के लिए। ऐसे तो जाएगी फिर 5 दिन 10 दिन में वो चली आएगी, लेकिन इस बार उसको भेजा जाता है एकदम बिल्कुल इत्मीनान से भेजा जाता है कि आप जाइए 2-3-4 महीना जो भी हो एकदम समय बिताइए। चलिए, द न्यू बॉर्न इज लुकेड आफ्टर बाय हर पेरेंट्स, और उनके माता पिता और उस लड़की का खूब अच्छी सी देखभाल करते हैं। किसका? जिसकी शादी मतलब प्रेगनेंसी में होती है उसकी खूब देखभाल किया जाता है। तो ये भी उसके लिए वो पुरस्कार है कि नहीं? ऐसे घर में रहेगा तो देखभाल नहीं, लेकिन जब वो अपने मायके में चली जाती है तब फुल उसका कवर होता है। तो वही कह रहा है कि उसको क्या पुरस्कार मिला कि वो अपने मायके में जाकर के अच्छा से एकदम इत्मीनान से समय बिताती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ज्यादा पुरान हो जाने के बाद लड़की को खुद मन नहीं करता है जाने का ससुराल से, ये भी होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? अब मान लीजिए आपकी मम्मी आप लोगों की होगी, उनको कहिए जा करके 15 दिन महीना दिन रहिए तो नहीं राम तनिषा, तो उनको मन ही नहीं लगेगा। वो उनका लगेगा कि हमारा सब काम छूटल जा रहा है, नहीं भागते हैं भागते। ऐसा होता है। लेकिन नया में होता है, थोड़ा सा नया में उनको मन करेगा कि जाए। वही कह रहे हैं हाउ कैसे आर द चिल्ड्रन, बच्चे ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, माने जो सामूहिक परिवार होता है उसमें बच्चों का इन बांग्लादेश में लुकेड आफ्टर, कैसे देखभाल किया जाता है। यानी बांग्लादेश में जो ज्वाइंट फैमिली होता है उसमें बच्चों को कैसे देखरेख किया जाता है, माने बच्चा का कैसे वहां पर परवरिश होता है। तो वही कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, माने जो ज्वाइंट फैमिली में बच्चे होते हैं इन बांग्लादेश लुकेड आफ्टर, देखा जाता है बाय होल द फैमिली, पूरे परिवार द्वारा। यानी कि हमारी जो जर्मन ग्रीन जब बांग्लादेश गई वहां जाकर के उन्होंने देखा कि बांग्लादेश में सभी परिवारों में एक ऐसा प्रथा है कि परिवार में चाहे किसी का भी बच्चा हो उसकी देख रेख कौन करेंगे? तो परिवार के जितने सदस्य हैं, होल फैमिली, पूरा ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार के सभी सदस्य फील अनुभव करते हैं ऑन सन एंड डॉटर ऑफ फैमिली चिल्ड्रन, माने परिवार का कोई भी बच्चा हो उसे वो अपना बच्चों की तरह मानते हैं, अपना बेटा बेटी मानते हैं। वन वुमेन बाथिस, अगर कोई औरत उसे स्नान कराती है तो और अदर फीड दे तो दूसरा उसे खाना खिलाती है। ओनली एट नाइट डू द चिल्ड्रन गो स्लीप विद देयर मदर, और मात्र रात में ही बच्चे अपने माँ के साथ सोने के लिए जाते हैं। फिर समझते हैं जो हमारी जर्मन ग्रीन है जब बांग्लादेश गई है तो वो देखती है वहां पर कि जो ज्वाइंट फैमिली है उनमें जो बच्चे होते हैं, चाहे बच्चा किसी का हो, वो परिवार के जितने सदस्य हैं उसको अपना बच्चों की तरह, बेटा बेटी की तरह मानते हैं। साथ ही साथ वहां पर यह नहीं देखा कि अगर एक औरत एक बच्चे को स्नान कराती है तो दूसरी औरत उसी बच्चे के लिए खाना बनाती है, तीसरा उसी बच्चे को खाना खिलाती है, चौथा उसी को कपड़ा पहनाती है, माने जिनको जो काम है वो अपना कर रही है। जब रात होता है तब ये जो है वो बच्चा अपनी अपनी माँ के पास जाता है सोने के लिए, बाकी दिन में पता ही नहीं चलेगा। ऐसा तो हमने भी देखा था। एक जगह हम गए थे लड़का देखने के लिए, एक लड़की के लिए लड़का देखने के लिए। परिवार में 4 भाई थे, लड़का के पिताजी 4 भाई, चारों का बटा हुआ था परिवार, चूल्हा चौका अलग अलग था, जमीन जायदाद भी शायद अलग ही होगा। लेकिन जब हम पहुंचे ना तो हमको ये नहीं पता चला कि लड़का का ओरिजिनल बाप कौन है भाई, माने ऐसा हमको फीलिंग ही नहीं हो रहा था। माने वो सब ना इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे लग रहा है कि वो अपना परिवार है, सब एक जैसा बात कर रहा था। देखिए एक ही गाय को 2-3 आदमी मिलके खिला रहा है। जब हम फाइनल हो गया था, हम लोग वहां पर ठहरे थे रात में, तब जाकर के हमको ये पता चला कि लड़के का पिता ये ओरिजिनल में है,
तो भाई पूछे हम लोग भाई ऐसे कैसे हो रहा, कल के हम लोग साथ मिल करके अलग अलग है तो क्या है, जरूरत है तो जिसको देना है दे देता है। देखिए ये परिवार हमने देखा वहां पर, अपने यहाँ भी ऐसा है कहीं कहीं पर, ठीक है, वो तो बांग्लादेश की बात कर रही तो यहाँ तो हमने देखा कि गाय को देखे कि एक आदमी लाकर भूसा रख दिया, अब वहां पर जो होता है ना हरा चारा, दूसरा हरा चारा उसको दे दिया, एगो को देखे कि उसको जो है ना चट्टी उट्टी उड़ा रहा था, ठंडा का इसी था। चलिए जो भी था, मैंने कहने का अर्थ है कि बिल्कुल वहां पर मिलजुल करके काम कर रहे थे, और हमको ये नहीं पता चल रहा था कि लड़का का वास्तव में पिता कौन है, तो हम लोग ठहरे तब पता चला हमको। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे कि यहाँ पर बच्चों के परिवार में देख देख कैसे किया जाता है, तो सब मिल करके करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट क्या इज द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो हमारी पौराणिक समाज है, इस पर जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो पश्चिमी दवाइयां हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए समाज पर दवाई का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है, उसका हमारे जीवन पर, यानी हमारी जो पौराणिक प्रथाएं हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा। माने हम लोग पहले रहते थे, हमारे दादा दादी पहले रहते थे, और आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता के साथ जुड़ गए, तो हमारी सभ्यता में क्या बदलाव आया, ये पूछा जा रहा है। क्लियर, तो लिखेंगे क्या, द वर्स्ट इंपैक्ट वेस्टर्न मेडिसिन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये तो हम तो क्वेश्चन से ही ले लेते हैं एक लाइन। तब लिखेंगे बीकेम, बन गया मॉडर्नाइजेशन, यानी हमारी जो परंपरागत प्रथाएं थी वो कैसा बन चुकी है। क्वेश्चन क्या है कि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं उसके आने से जो हमारी पौराणिक सभ्यताएं थी उसमें क्या बदलाव आया। हम लोग लिखेंगे द वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं उसका प्रभाव पड़ा है ट्रेडिशनल सोसाइटी, हमारी पौराणिक सभ्यताओं पर, बीकेम बन चुकी है मॉडर्नाइजेशन, ये आधुनिक हो चुकी है। जो हमारी पौराणिक सभ्यता थी ना वो आधुनिक में बदल चुकी है, माने अब पुराने कल्चर में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, आधुनिकता की ओर आ गए हैं। किसके कारण, तो पश्चिमी सभ्यता के कारण। द डॉक्टर आर नॉट केयर पेशेंट, देयर इज नो हैप्पीनेस, यानी कि कोई डॉक्टर वो अच्छे से केयर नहीं करते हैं पेशेंट को, यानी उनमें ना एक तरह का कोई फीलिंग नहीं रहता है, बस वो पैसा कमाने की व्यू से ही केवल डॉक्टरी करते हैं। जबकि उचित क्या होना चाहिए कि अगर आप डॉक्टर से पैसे हैं तो आप में एक सहानुभूति होनी चाहिए, आपके जो पेशेंट है उसको अपना समझ के इलाज करना चाहिए, लेकिन ऐसा वहां पर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर कोई खुशी नहीं है, बस डॉक्टर इलाज करते हैं बस इतना भर, बाकी उसमें खुशियां नहीं है। ये सब किसके कारण आई है, किसके कारण आई है, तो पश्चिमी सभ्यता के आने से हम लोगों में बदलाव आ चुका है। आगे व्हाट क्या इज द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी द मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में क्या बदलाव आए, यानी कि जब हम लोग इस तरह के रहते हैं तो धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता आई, तो पश्चिमी सभ्यता आने से जो हमारी मेडिकल फील्ड है, जो दवा का क्षेत्र है, उसमें क्या बदलाव आया है। तो वही कह रहे हैं द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, यानी मेडिकल फील्ड में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। इज द कल्चर डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, यानी कल्चर जो हमारी सभ्यता है, डोमिनेंस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, यानी हमारी जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वह भी किसके अनुसार बदल गई है, पश्चिमी सभ्यता के अनुसार बदल चुकी है। यानी कहने का अर्थ कि हम सब लोग अब किस पर निर्भर रहना पसंद कर रहे हैं, दवाइयों पर। पहले हम लोग क्या रहते थे, बिना दवा का हम लोग काम करते थे, हमारे यहाँ दवाइयाँ इतनी अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं बिका करती थी, लेकिन जब से हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता विकसित हुई है तब से हम लोग किस में आने शुरू कर दिए हैं, किस में आना शुरू कर दिए हैं, तो दवाइयों पर निर्भर रहना शुरू कर दिए हैं, यानी कि हम लोग ज्यादा अब दवाई ही प्रयोग करते हैं। तो वही वहां पर पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव पड़ा है, तो इस फील्ड में भी काफी बदलाव आया है। क्लियर, तो क्वेश्चन आप 5 तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर 1 से 5 तक का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम वीडियो को थोड़ा सा बैक कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
हो गया होगा। चलिए बहुत